हेलो गाइस एंड वेलकम टू द चैनल रुवांश एडू ब्लू। और आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का कीवर्ड्स एंड डायग्राम विद एक्सप्लेनेशंस। हाँ जी, आपने सही सुना है। आज हम करेंगे इस चैप्टर का सारा कीवर्ड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो वो एकदम, अगर आपने ये वीडियो देख लिया ना तो फिर कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो फिर एग्ज़ाम में एकदम ऐसे पास हो गए। ठीक है ना, तो गेट स्टार्टेड। तो हम पहले करेंगे कीवर्ड्स। तो हमारा पहला है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होता है? एक्टिविटी इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन ऑफ अ क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। अब जो एक्टिविटी जो इन्वॉल्व होता है किस चीज़ में? कल्टिवेशंस, मतलब क्रॉप को उगाने का जो एक प्रोसेस होता है ना, उसमें उसी को हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। ठीक है। सेकेंड, एनिमल हस्बेंड्री। अब हस्बेंड्री मतलब वो वाला हस्बैंड मत समझना यार, यहाँ पे अलग मीनिंग है। रियरिंग एनिमल विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। अब इसका मतलब है, अगर हम एक एनिमल को अच्छे से पाल रहे हैं, अच्छा फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं और अच्छे से उसका केयर भी कर रहे हैं, वो भी अब ये सब कर रहे हो, अब इतनी सी जगह में थोड़ी ना करोगे, क्योंकि आप जो क्रॉप उगाते हो वो तो कम से कम एकदम बड़ी सी जगह होती है, तो उसका जो केयर भी होगा तो बड़ी सी जगह में ही होगा ना। इसलिए कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। थर्ड, क्रॉप, जो सबको ही आता होगा, मतलब हमने अभी तक जो भी चीज़ें किया ना उसमें हमें क्रॉप तो पढ़ा ही है, और अब क्रॉप नहीं आता है भाई तुमको, तो फिर तुम देखो भाई तुम कौन हो। क्रॉप, plant of same kind cultivated at one place on a large scale are called crops. प्लांट जो एक जैसा होता है, एक बड़ी सी स्केल में उसे उगाया जाता है, उसे ही क्रॉप कहते हैं। 4, fertilizers. Fertilizers are chemicals that are rich in particular nutrition and added to the soil for the healthy growth of crop. अब फर्टिलाइजर्स क्या है? वो एक केमिकल है। ठीक है, वो केमिकल है और उसका ज़्यादातर यूज़ किस में किया जाता है? क्रॉप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? जिससे क्रॉप की जो ग्रोथ होगी ना, वो हेल्दी ग्रोथ होगी। ठीक है। 5th, ग्रैनरीज। अब ये ग्रैनरीज क्या होता है भाई? Granaries are storeroom to store the grains and protect them from pests, rats and insects. अब जो ग्रैनरीज होता है ना, वो एक स्टोर रूम है, मतलब एक अच्छा सा एरिया है जहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं ना उन्हें स्टोर किया जाता है। क्यों स्टोर किया जाता है भाई? उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। किस चीज़ से? पेस्ट, रैट और इंसेक्ट से। इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें ग्रैनरीज में स्टोर किया जाता है। ठीक है। 6th, हार्वेस्टिंग. Harvesting is the cutting of the mature crops manually by the machine. अब हार्वेस्टिंग क्या होता है? यहाँ पे क्रॉप्स की कटिंग होती है ना। क्रॉप्स की कटिंग होती है, ज़्यादातर किससे होती है? मशीन से ही होती है। कि भाई अगर पहले के टाइम पे तो हाथ से ही करते थे, मतलब एक वो होता था टूल, उससे ही करते थे, बट उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, है ना। इसलिए अब बड़े बड़े मशीन्स आ गए हैं, उससे कटिंग होती है तो उससे जल्दी हो जाता है। ठीक है। अब करेंगे 7, इरिगेशन। अब ये इरिगेशन क्या है? इरिगेशन मीन द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सप्लाई ऑफ वाटर, पानी सप्लाई करना। अब बिना पानी का कौन सा क्रॉप उग जाएगा? नहीं उग सकता है ना। उसी ने पानी देना होता है हर अप्रोप्रिएट इंटरवल, मतलब एकदम सही टाइम पे, मतलब 3 दिन के बाद पानी, 10 दिन के बाद पानी, ऐसे तो नहीं दोगे ना, एक प्रॉपर इंटरवल होता है उस पर पानी दोगे ना, तो उसी को कहते हैं इरिगेशन। ठीक है। 8, खारीफ। अब ये खारीफ है जिसके बारे में हमने पढ़ रखा है, ठीक है ना। द क्रॉप विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड खारीफ क्रॉप। अब जो क्रॉप रेनी सीजन में ग्रो होते हैं ना, उन्हें खारीफ क्रॉप कहते हैं। जैसे कि मेज़ भी आप देखोगे ना तो ज़्यादातर रेनी सीजन में ही ग्रो होते हैं। ठीक है। 9, प्लॉ. Plow is a tool is used to turn or tilling the soil in field during the soil preparation. प्लॉ है ना, प्लॉ एक टूल है जो ज़्यादातर ना जो सॉइल होता है ना उसे ढीला करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप देखोगे ऐसे ऐसे लगड़ के यूज़ किया जाता है। कहाँ पे? बड़े बड़े एरिया पे जहाँ पे क्रॉप्स उगते हैं, ड्यूरिंग का सॉइल प्रिपरेशन के टाइम पे से यूज़ किया जाता है। 10th, rabi crops. The crop which are grown in winter season are called rabi crop. अब ऐसे क्रॉप जो विंटर में ग्रो होते हैं उन्हें राबी क्रॉप कहते हैं, जैसे कि वीट, पी और भी बहुत सारे।
11th, seed. Seed are the grains or ripen ovules of plant used for sowing. अब सीड क्या है? अब बिना सीड का कौन सा क्रॉप उग जाएगा? जैसे अब वीट उगाना है तो वीट के लिए ना सीड आता है, बाजरा उगाना है तो बाजरा के लिए अलग सीड आता है ना। तो वो एक रिपेन ओव्यूल्स भी उन्हें कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं? रिपेन ओव्यूल्स भी कहते हैं, या फिर उन्हें आप लोग ग्रेन्स भी कह सकते हैं, मतलब अलग अलग नाम पे लोग उसे जानते हैं, ठीक है। 12th, सीलो। अब ये सीलो आर द लार्ज स्टोरेज टैंक टू स्टोर द ग्रेन्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट रैट्स। अभी आपने ग्रैनीज के बारे में पढ़ा, तो जो ग्रैनीज होता है ना वो सीलो की तरह उतना बड़ा नहीं होता, मतलब वो एक जैसे रूम्स होते हैं ना उतने ही बड़े होते हैं, बट जो साइलो होते हैं ना वो उनसे ही बड़े होते हैं। अब बोलोगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो ग्रैनीज होता है ना वो बड़े बड़े फार्म हाउस के लिए नहीं होता, मतलब जो छोटा छोटा ज़्यादा बड़ा उनका ज़मीन नहीं है उतना में उगाते हैं ना, उनके लिए ग्रैनीज होता है। बट जो साइलो होता है, जैसे वो जो बहुत बड़ा बड़ा उनका एरिया है, ग्राउंड है, जहाँ पे वो उगा रहे हैं क्रॉप्स को, बहुत सारे क्रॉप्स उगा रहे हैं, उनके लिए साइलो बना हुआ है। और इसका भी वही काम है, पेस्ट और रैट और इंसेक्ट से बचाता है वो, ठीक है ना। ठीक है, अब करेंगे 13, सोइंग। अभी सोइंग क्या है? बरिंग द सीड इन द सॉइल एट प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ इज कॉल्ड सोइंग। सोइंग मतलब पहले होता क्या है? कोई भी चीज़ को गाड़ना, ठीक है। बरिंग मतलब गाड़ना, सीड को ज़मीन में गाड़ना, वो भी एक प्रॉपर डिस्टेंस, मतलब एक अगर एक सीड यहाँ है, एक सीड यहाँ है तो दूसरा सीड को एक प्रॉपर डिस्टेंस पे ही होगा ना। अब सारे सीड तो पास पास तो नहीं होंगे, वरना तो फिर वो ग्रो ही नहीं हो पाएगा ना। तो एकदम प्रॉपर डिस्टेंस और प्रॉपर डेप्थ, मतलब ज़्यादा भी अंदर नहीं और ज़्यादा भी ऊपर नहीं, है ना, जिससे चिड़िया खा जाती है ना, इसलिए उसे सोइंग कहते हैं। 14, स्टोरेज। कीपिंग थिंग्स सेफ फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर लेटर यूज इज कॉल्ड स्टोरेज। अब स्टोरेज है कोई भी सामान को अच्छे से रखना एक अच्छी जगह पे, जिससे वो लॉन्ग मतलब ज़्यादा टाइम तक रहे, उसे स्टोरेज कहते हैं या फिर स्टोर, है ना। थ्रेशिंग। अभी भाई ये थ्रेशिंग क्या है? अब द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब जो ग्रेन्स को सेपरेट करना कहाँ से? चैफ से, उसी को थ्रेशिंग कहते हैं। वीड्स। अब वीड्स क्या है? अंडर स्टेबल प्लांट दैट ग्रो नेचुरली अलॉन्ग द क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड। जो जो क्रॉप्स होता है ना उसके साथ ना कुछ एक नेचुरली अपने आप ही ना कुछ प्लांट से छोटे छोटे से होते हैं एकदम, वो उग जाते हैं, और वो जो छोटे छोटे से होते हैं ना उन्हीं को वीड्स कहते हैं। और ये ना अच्छे नहीं है, मतलब इनको जैसे पेस्ट होते हैं, है ना, पेस्ट को आप खा नहीं सकते हो, तो उन्हें मारने के लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं। उसी तरह जो वीड्स है ना उन्हें मारने के लिए वीडिसाइड्स बने हुए हैं, ठीक है। ओके 17, लो अभी हम वीडिसाइड्स के बारे में पढ़ ही क्या रहे थे, वही आ गया, चलो इसको भी जान लेते अच्छे से। इट इज़ अ केमिकल यूज टू किल द वीड्स दैट नेचुरली ग्रो अराउंड द क्रॉप। ये केमिकल है जो वीड्स को मारने के लिए काम आता है, जो अपने आप क्रॉप्स में उग जाते हैं, है ना। 18, विनोइंग। विनोइंग is a process of separate heavier and lighter components of a mixture by wind or blowing air. विनोइंग ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो क्रॉप्स होते हैं ना, अब वो मशीन से हो गए, थ्रेशिंग हो गया है। अब विनोइंग में ये होता है कुछ होते हैं ना स्टोन्स भी आ जाते हैं और ग्रेन्स भी आ जाते हैं, तो उन्हें अलग करने के लिए विनोइंग प्रोसेस यूज होता है। उसमें क्या होता है, उन दोनों कंपोनेंट्स को अलग किया जाता है विद द यूज़ ऑफ विंड, हवा के यूज़ से, या फिर उन्हें ब्लो करके भी हो जाता है। तो यहीं पे हमारे सारे कीवर्ड्स ख़त्म हो जाते हैं, है ना। और अब हम करेंगे डायग्राम्स, ठीक है। ये डायग्राम्स हैं, ये वो सारे डायग्राम्स हैं ना जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं ना वो जो यूज़ करते, क्या जो टूल यूज़ करते हैं ना उन सब के डायग्राम्स है। जैसे यहाँ पे डायग्राम भी है और उनका एक्सप्लेनेशन भी है, तो जिससे आपको पता रहेगा कि हर एक टूल का क्या यूज़ है एंड उसका डायग्राम भी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है डायग्राम ऑफ टूल विच फार्मर यूज़ फॉर देयर क्रॉप। जो टूल जो फार्मर अपने क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं, तो पहला है प्लाउ। इट इज़ यूज टू टर्निंग एंड लूजिंग सॉइल टू प्रिपेयर इट फॉर प्लांटिंग। अभी बताया था कि ऐसा टूल है जहाँ पे मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है जिससे वहाँ पे क्रॉप अच्छे से ग्रो हो पाए। ट्रोवेल, अ सेम हैंड टूल फॉर डिगिंग स्मॉल होल्स, प्लांट सीडिंग और ट्रांसप्लांटिंग। अब जो ट्रबल है ना वो भी एक क्रॉप को ग्रो करने में यूज़ होता है। अब ये जैसे आप
आपके पास थोड़ा ही एरिया, ज़्यादा भी बड़ा नहीं, लाइक थोड़ा सा एरिया, तो वहाँ पे ना ये सीड डालने में काम आता है। हल्का हल्का से क्या होल, वहाँ पे सीड डाला, फिर हल्का कवर भी कर दिया, तो उस सब चीज़ों में ये काम भी आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, सिकल, अ कर्व ब्लेड यूज फॉर हार्वेस्टिंग क्रॉप लाइक व्हीट एंड कटिंग ग्रासेस। अभी बताया था जैसे एट द एशियन टाइम वहाँ पे ना मशीन्स नहीं होती थी क्रॉप्स को निकालने के लिए, तो वहाँ पे जो फार्मर्स होते थे ना वो सिकल का ही यूज़ करते थे। अब इससे ये डिसएडवांटेज हो जाता था कि क्रॉप को निकलने में बहुत टाइम निकल जाता था, है ना, बहुत टाइम लगता था। बट अब तो मशीन्स आ गए, तो मशीन तो बस चल जाता है और मतलब कुछ ही आर में ही हमारा वो सारा क्रॉप निकल भी जाता है ना। नेक्स्ट, शवल, इट इज़ डिज़ाइन फॉर डिगिंग एंड मूविंग लूज मटेरियल लाइक डर्ट, सैंड एंड ग्रेवल। अब इसका ये काम है, ये तो खोदने में भी काम आ जाता है मिट्टी ये सब, और जो मटेरियल जैसे गंदगी और मिट्टी और पत्थर को हटाने में भी इसका मतलब ये उसके लिए भी ये काम आ जाता है। रेक, अब रेक क्या है, इट इज़ यूज टू लेवलिंग द ग्राउंड एंड गैदरिंग द लूज डेब्रिक्स लाइक लीव्स। अब इसका ये काम है, जैसे कि आप देखोगे अब ये फार्मर्स लोग भी यूज़ करते हैं, बट ज़्यादातर इनका यूज़ गार्डनर लोग भी करते हैं। अब देखोगे जैसे गार्डनर लोग क्या क्या काम करते हैं, जैसे ट्रीज़ होता है, जब ट्री जैसे उसके जो पत्ते होते हैं ना, जब सूख के गिर जाते हैं, तो इसी की वजह से ना उन सबको साइड कर देते हैं, और बस ये उनके लिए भी मतलब इसे ज़्यादातर उसी के लिए यूज़ किया जाता है। और बाकी तो डर्ट्स वर्ड्स को भी साइड करने में रेक का यूज़ होता है ना। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, मैटलॉक। अब ये मैटलॉक है, इट इज़ अ हैवी टूल फॉर ब्रेकिंग अप हार्ड ग्राउंड एंड रिमूविंग स्टोन और रूट्स। अब जो मैटलॉक है ना, वो इधर उधर के काम में उतना यूज़ नहीं होता है। इसका जो यूज़ है ना, वो कोई चीज़ को ऐसे तोड़ना है, जैसे हैवी हार्ड ग्राउंड है, मिट्टी विट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई तो उसे खोदने के लिए मैटलॉक का ज़्यादातर यूज़ होता है ना। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। तो गाइस अभी तक जो मैंने आपको कीवर्ड्स और डायग्राम समझाए हैं, आई थिंक आपको ये सब समझ में आ भी गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय यार।